चलो हमको स्टार्ट करना है यूनिट 3। क्या है यूनिट 3 में? क्या के बारे में पढ़ना है जल्दी बताओ। यूनिट 1 क्या पढ़े हम लोग? बैक्टीरिया पढ़े हैं। वायरस। यूनिट 1 पूरा वायरस पढ़े हैं, वायरस और उससे रिलेटेड चीजें। यूनिट 2 पूरा बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा एल्गी के डिटेल, है ना। आपका सेमेस्टर 1 में आपने मिक्स चीजें पढ़ी, इथेनॉल बॉटनी पढ़ा, प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है, ब्रांचेस पढ़े। यूनिट 2 से आपको 1 बाय 1 स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले वायरस पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया पढ़ लिए। अब आप पढ़ रहे हो क्या? एल्गी पढ़ोगे और उसके बाद पढ़ोगे फंजाई। यूनिट आपका सेमेस्टर 2 इतने में खत्म है, तो सेमेस्टर 3 में इसके आगे से पढ़ना है ना। फंजाई के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये आपका हो जाएगा क्या सेमेस्टर 3। उसके बाद पढ़ोगे एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म पूरा सेमेस्टर 4। तो सीक्वेंस से बढ़ रहा है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या? एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा पहले ब्रीफ करती हूँ कि एल्गी के बारे में हमको क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ जानना है। हमारे पास समय कम है, तो जल्दी जल्दी करेंगे इसको। तो एल्गी एक्चुअल में क्या होते हैं? एल्गी को क्या बोलेंगे हिंदी में? शैवाल। शैवाल के बारे में पहले भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़े हो? क्या जानते हो? अगर मैं शैवाल बोल रही हूँ तो आप उससे क्या समझ पा रहे हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल या एल्गी का क्या मतलब होता है? हाँ, ऑटोट्रॉफ होते हैं ग्रीन कलर के। एल्गी बोलने से हमको सबसे पहले नजर आना चाहिए वो ग्रीन कलर के होते हैं, पर सभी एल्गी ग्रीन कलर के हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। अलग अलग कलर के होते हैं। एल्गी भी एक लैटिन वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है सीवीड। क्या होता है? सीवीड। सीवीड का क्या मतलब है? एल्गी को सीवीड भी कहा जाता है। सी मतलब समुद्र, वीड मतलब खरपतवार। मतलब जब फर्स्ट टाइम एल्गी को देखा गया होगा तो समुद्र में मिला था, और समुद्र में ये खरपतवार की तरह होता है, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा कोई काम का नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एल्गी भी हैं जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे एल्गी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। साफ पानी में मिलेगा, गंदे पानी में मिलेगा, ठहरे पानी में मिलेगा, तैरते या बहते पानी में मिलेगा, नमी वाली जगह पे मिलेगा। सब जगह पे आपको एल्गी देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइटा तक हम देखेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे मिलती है जहाँ पे थोड़ी सी नमी हो, ज़्यादा सूखे वाले जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एल्गी भी हमको सब जगह देखने को मिलता है। तो हमको इस चैप्टर में एल्गी का पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है एल्गी, कौन कौन से पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के पिगमेंट देखने को मिलेंगे। उन्हीं पिगमेंट के आधार पर इनका क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन। अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया। मोस्ट पॉपुलर इनको 11 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर वो किस तरह के नजर आते हैं। जैसे जो ग्रीन कलर के एल्गी उनको एक ग्रुप में रखा गया, क्लोरोफाइसी उनको कहेंगे, क्लोरो मतलब ग्रीन कलर के। वैसे ही रेड कलर की एल्गी अलग है, ब्राउन कलर की एल्गी अलग है, गोल्डन कलर की एल्गी अलग है। उनके पिगमेंट के आधार पर उनको क्या किया गया? नामकरण किया गया। उसके बाद हमने देखा हमको रिप्रोडक्शन। सबसे जरूरी है रिप्रोडक्शन, हम सभी पढ़ते हैं। सेम वही पैटर्न है जो हमने वायरस और बैक्टीरिया के लिए फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो इनके अंदर भी 3 तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सा एल्गी में किस तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा उसका हमको पूरा यहाँ पर डिटेल पढ़ना है। ठीक, और इसके बाद ये तो सारी जनरल चीज़ें हो गई। इसके बाद आपके सिलेबस में आपको 6 तरह के एल्गी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। 6 एल्गी के बारे में डिटेल। ठीक है, तो 6 में से जो आपके 3 है वो तो सबसे कॉमन वाले हैं, मतलब क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं। जैसे कि हमको पढ़ना है वॉलवॉक्स, ठीक है, उडोगोनियम, इस तरह से पढ़ना है। इस तरह से 6 हमको पढ़ना है। 3 आपके क्लोरोफाइसी के अंदर आते हैं, मतलब ग्रीन एल्गी के अंदर, और 3 जो है वो समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। आपको एग्जाम में इनमें से किसी को भी उठा के पूछ लेगा इसके बारे में बताओ। जैसे मान लीजिए उडोगोनियम, पिछले बार वॉलवॉक्स को पूछा है, सबसे ईजी होता है वॉलवॉक्स। पिछले बार वॉलवॉक्स को पूछ लिया है, तो हो सकता है एक बार वॉलवॉक्स नहीं पूछेगा। उडोगोनियम आपको सीधा क्वेश्चन में देगा कि उडोगोनियम के बारे में डिटेल से बताइए। आपको सब चीज़ बताना है। आपको पहले पता होना चाहिए कि उडोगोनियम है वो एक एल्गी है। तो ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे वही सारे आप इसके अंदर डालेंगे। पर ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्लास में आ रहा है, तब उसके आप पिगमेंट बता पाओगे। जैसे अगर ये ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं वो बताओगे।
क्लासिफिकेशन बताओगे, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो बताओगे, और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चैप्टर के शुरू में पहले हम लोग ये कॉमन चीज़ों को देखते हैं कि क्या उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पिगमेंट, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, यहाँ तक हम लोग एक कॉमन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके क्लास जैसे 6 हैं तो पूरे 6 को मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, पूरे 6 को नहीं पढ़ाऊंगी, उतना पढ़ाऊंगी तो हमारा सेमेस्टर निकल जाएगा, 4 यूनिट के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। मैं आपको इसमें से पढ़ाऊंगी जो हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए अवेलेबल है, जिसका हमको प्रैक्टिकल भी करना है। लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल वाले में साइनोबैक्टीरिया तक का मैंने कंप्लीट कर दिया था, लिख लिया है बहुत लोगों ने, है ना, पूरा पीडीएफ भेजा हुआ है, उससे आपको लिखना है। उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमको 2 एक्सपेरिमेंट और करने हैं, मान के चलो ये वीक है, उसके बाद वाले का 2-3 दिन, अगले वीक में आपका 13 को तो नहीं होगा, 15 से आपका CIA2 भी होगा, तो हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमको कम से कम 2 एल्गी और अगले यूनिट का 2 फंजाई, मतलब टोटल 4 और लिखने हैं, उस दिन जो बताएंगे उसके बाद प्रैक्टिकल करना। तो हमारे पास इसका जिसका सैंपल है, जैसे मेरे को पता है हमारे पास वॉल्वॉक्स का सैंपल रखा हुआ है ना, सैंपल होता है, स्पेसिमेन होता है और उसका स्लाइड होता है, तीनों चीज़ होती है ना। कोई भी एक चीज़ का, जैसे अगर हम वॉल्वॉक्स का बोलेंगे तो सैंपल मतलब आपको इस तरह के ऐसे बॉटल में जो मिलता है वो सैंपल, ठीक है, यहाँ तो सैंपल भरा हुआ है, आप इसको स्लाइड में लेते हो, स्लाइड पर आके देखते हो। स्पेसिमेन आपको इस तरह के बॉटल में दिखता है, फॉर्मेलिन में जो इस तरह से भरा रहता है वो स्पेसिमेन है, जिसको आप देख के पहचानते हो। और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट स्लाइड, जैसे वॉल्वॉक्स का हमारे पास ये तीनों चीज़ें, वॉल्वॉक्स का तीनों चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में यही काम आएगा, या तो मैं आपको स्लाइड दे दूँगी तो आपको पहचानना पड़ेगा, या तो मैं आपको ये सैंपल दे दूँगी, आपको स्लाइड बना के एग्जाम में पहचान के लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा एल्गी है और उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 6 में से कोई 2 को पूरा पढ़ाऊँगी, जिसको हमको प्रैक्टिकल भी करना है, बाकी को भी हम लोग करेंगे पर टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि हम ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, तो ये लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर भी आएंगी, बस उनके साथ कुछ स्पेसिफिक जुड़ा होगा जनरली उनके रिप्रोडक्शन से, उसी को आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस यूनिट में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी के बारे में बताइए, एक बड़ा क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन इन 6 में से कोई एक को उठा के आपको पूछेगा कि इसके बारे में डिटेल से बताओ। अभी NEP में इसको कम किया है, पहले जब हम लोग सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर पढ़ते थे तो हमको बहुत सारे मतलब लगभग 15 से 20 एल्गी के बारे में पढ़ना था। आपके सिलेबस में इसको कम किया है, हो सकता है आगे आपको और ये डिटेल करेगा, अभी सिर्फ 6 दिया है ये, ठीक है। तो वो जो पेपर बनाएगा उसका मन है कि वो इनमें से क्या खोजे, जैसे पिछले बार फर्स्ट टाइम हुआ था तो उसने वॉल्वॉक्स भी लिया, तो सबसे इजी पड़ता है, हो सकता है बरोडो को हमको दे दिया, इसके बाद पॉलिसिफॉल लिया और बहुत सारे आएंगे, उनमें से किसी को दे दे, या हो सकता है किसी को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पूछ दे, वो भी ऑप्शन में आता है, तो दोनों ऑप्शन है। तो अगर आप इसको भी अच्छे से समझते हैं तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो इन सब के लिए लागू होगा ना, थोड़ा अंतर होगा, ठीक है। तो एल्गी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। तो एल्गी जो है शैवालों का अध्ययन, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, जिसके अंदर हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है क्या, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द एल्गी। तो एल्गी के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। ये फाइको शब्द का ग्रीक भाषा से उद्गम है, मतलब ये कहाँ से आया है, फाइकोस शब्द क्या है, फाइकोस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सी वीड, मतलब कि समुद्री खरपतवार। तो ये शब्द यहीं से आया, सी वीड समुद्री खरपतवार की स्टडी क्या कहलाएगी, फाइकोलॉजी, ठीक है। लीनियस के अनुसार एल्गी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको वर्गीकरण में उन्होंने शामिल किया। तो लैटिन एल्गी जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, और जो सी वीड है वो कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है। सन 1836 में एल्डीचर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल कवर पर लाइकेन को रखा था। अब देखो ये सब किसके अंदर आते हैं, आपको अगर याद होगा जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरह से पढ़े थे तो एक हमने ग्रुप बनाया था जिसको कहते हैं हम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर आपके एल्गी और फंजाई ये दोनों थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, किसी को याद है इस चीज क्यों इसके अंदर आते हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर थैलस टाइप, हाँ क्योंकि दोनों का जो मेन बॉडी है वो किस तरह का है, थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं प्लांट के अंदर, ये सब प्लांट एल्गी भी एक तरह का पौधा है, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है
जिसमें हमको जड़, तना, पत्ती, फल, फूल ये सब अलग अलग नजर नहीं आता। तो जब हम उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग रूप लीव स्टेम में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका एल्गी भी थैलोफाइटा के अंदर आता है। उसके बाद जो 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे फंजाई, वो भी किसमें आएगा? थैलोफाइटा के अंदर आएगा। तो क्लासिफिकेशन में भी इनको थैलोफाइटा के अंदर रखा गया। इनके अलावा एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं लाइकेन। 4th यूनिट की क्लास में पढ़ेंगे। लाइकेन एक चीज होता है, इसका भी सैंपल है हमारे पास। लाइकेन एक एसोसिएशन है। जब एल्गी और फंजाई एक साथ रहने लगते हैं तो उसको लाइकेन कहा जाता है ना, सहभागिता डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन तीनों को थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। तो जो एल्गी है वो स्वयं पोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यह क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और शैवालों के कुछ समूह में क्लोरोफिल की मात्रा कम और अन्य रंग द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। तो देखो, सारे एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो सबके पास क्लोरोप्लास्ट तो बहुत ज़्यादा रहेगा। क्लोरोफाइल से जो इनका ग्रुप है उनके पास सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो ग्रीन नजर आते हैं। लेकिन और अलग अलग तरह के एल्गी हैं जिनके अंदर दूसरे पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वो अलग कलर के। जैसे जो रेड एल्गी होंगे उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट ज़्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ गोल्डन कलर के एल्गी रहते हैं जिनके अंदर गोल्डन कलर वाला पिगमेंट ज़्यादा नजर आएगा। तो क्लोरोफिल तो सबके पास मिलेगा, लेकिन अलग अलग वाले पिगमेंट भी इनके पास बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब उनके लक्षण देखते हैं। हेडिंग डालिए शैवालों के विशिष्ट लक्षण। उनके लक्षण देखते जाते हैं, क्या क्या उनके अंदर हमको देखने को मिलेगा। कुछ याद भी आएगा चैप्टर से संबंधित, तो कम से कम यही सारे लक्षण जो है उन्हीं को आप लिख देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। कभी भी एग्जाम में आंसर लिखते हैं, खाली नहीं छोड़ना पेज को, है ना। ये कोई आंसर लिखते रहते तो एरो करके खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पर ध्यान जाता है यहाँ पर क्या लिखने वाले थे, जो नहीं लिखते। नहीं आ रहा है तो पूरा छोड़ दो, खाली छोड़ोगे। या आंसर भी नहीं आ रहा तो उसके बारे में कुछ तो लिखो। अगर आपका चेक करने वाला दयालु प्रवृत्ति का हुआ तो थोड़े नंबर वहाँ पर दे देगा। ठीक है, चलिए तो क्या क्या जनरल कैरेक्टर है। सबसे पहला इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और ये स्वयं पोषी होते हैं ना। सबसे पहला पॉइंट एल्गी के लिए यही लिखेंगे भाई, इनमें क्या मिलेगा हमको? क्लोरोफिल मिलेगा। और क्लोरोफिल के कारण ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्लोरोफिल मिलता है और ये स्वयं पोषी होते हैं। ठीक है, इनका जो पादप शरीर है वो साधारण होता है, जो सत्य, जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे कि जो मेन प्लांट की बॉडी है वो कैसी है? वो थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड है ना, थैलॉइड बॉडी है। मतलब कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ में ये डिवाइड नहीं होता। इनमें हमको रूट, स्टेम, लीफ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इनके सेक्स ऑर्गन है उनमें जैकेट नहीं पाए जाते, इसको आगे देखेंगे। संवहन तंत्र का अभाव होता है, इसका क्या मतलब है? इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं मिलेगा, है ना। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब है इनके अंदर हमको जाइलम और फ्लोएम टाइप की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। पूरे ब्रायोफाइटा में भी देखने को नहीं मिलेगी। टेरिडोफाइटा से थोड़ा थोड़ा ये शुरू होता है। ठीक है, तो इनके अंदर हमको वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि संवहन तंत्र कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इनके अंदर सेल वॉल पाया जाएगा जो किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। जैसे हमने देखा बैक्टीरिया में सेल वॉल, है ना। सेल वॉल बैक्टीरिया में किसका बना होता है? पेप्टाइडोप्लाज्म का बना होता है। यहाँ पर सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा, जैसे हमको प्लांट में देखने को मिलता है, इसलिए इनको प्लांट की कैटेगरी में रखा हुआ है। आगे देखेंगे फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, अलग होता है। ठीक है, तो इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ठीक, और इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स का संयोजन होता है, पर वहाँ पर जाइगोट या भ्रूण नहीं बनता है। तो इनके अंदर आपको मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे। ठीक है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि होता है इसलिए मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जाइगोट नहीं बनता है। जैसे एनिमल्स में पाया जाता है, यहाँ पर जाइगोट नहीं बनेगा। मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे पर जाइगोट टाइप का कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, कितने पॉइंट पे? चलिए उसके बाद इनका हैबिट देखते हैं, कहाँ पर ये मिलेगा, मतलब ये कैसा पाया जाता है। तो कुछ जो एल्गी है वो एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। जैसे कि एक है क्लोमाइडोमोनास, एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोमाइडोमोनास। क्लोमाइडोमोनास, ठीक है, ये कैसे है? सिंगल सेल एल्गी, एक ही सेल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस तरह का नजर आता है, ऐसा नजर आता है। ये जीव दिखेगा, ये एक
सिंगल सेल, एक सेल का, एक कोशिकीय, जिनका स्वभाव कैसा होता है? शैवालों का स्वभाव, कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि क्लोमेडोमोनास, कुछ होते हैं जो मंडलीय होते हैं, मतलब ग्रुप में मिलेंगे जैसे कि वॉलवॉक्स, ये सिंगल सेल हो गया। वैसे कुछ है कि आपको ग्रुप में मिलेंगे, तो ग्रुप में मिलने वाले का नाम है वॉलवॉक्स। पूरी एक कॉलोनी बना के रहता है, ऐसे करके एक कॉलोनी रहेगी, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से वॉलवॉक्स रहते हैं। आपने लैब में डायग्राम देखा होगा।